Hello, good morning, aspirants. Welcome to the Hindu vocab dose set 4 of Banker Buddy. Hope you all are fine there. So, this is the fourth set 4 of this vocab dose. Earlier, I had provided set 1 to set 3. Kindly watch all that because this session will be quite beneficial for your upcoming IBPS, RRB examination, SSC examination, SBI, RBI, LIC, etc. So be with us, more videos will be uploaded. So without getting any delay, let us have a glance at our first word of this vocab dose. Operational. Operational is an adjective, and कार्यशील is the Hindi meaning of the word operational, and functional is the English meaning of the word operational. ऑपरेशनल मतलब जो वर्केबल है, जो काम में है, वर्किंग कंडीशन में है. कार्यशील हो गया, उससे कार्यशील बोलते हैं, ऑपरेशनल बोलते हैं. Synonyms are running, working. Antonym is useless. Useless है, futile जिसे हम बोलते हैं, व्यर्थ. Okay. Example sentence is the new laboratory is fully operational. नई प्रयोगशाला पूरी तरह से चालू है. आप पिक्चर से इसे रिलेट कर सकते हैं कि ये आदमी ये जो वर्क कर रहे हैं और ये जो मशीन ये फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्ड. स्पार्क. स्पार्क इज अ वर्ब. बढ़ावा देना is the Hindi meaning of the word spark and give rise to is the English meaning of the word spark. Spark ये verb है. जब हम लोग spark को noun as a हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसका मतलब चिंगारी होता है और जोश होता है. चिंगारी. ओके. Synonyms are inspire, set in motion. बढ़ावा देना, स्पार्क करना, ट्रिगर करना जिसे हम बोलते हैं. एंटोनिम इज ब्रिंग टू एन एंड, मतलब अंत को लाना या बंद करना या खत्म करना. एग्जाम्पल सेंटेंस इज हिज सडन अपीयरेंस इन द टॉक शो स्पार्क्ड मैनी रूमर्स. टॉक शो में उनकी अचानक मौजूदगी और उपस्थिति ने कई अफवाहों को स्पार्क किया, जन्म दिया आप बोल सकते हैं, या बढ़ावा दिया. ठीक है. तो नेक्स्ट वर्ड इज arbitrary. Arbitrary is an adjective. विवेकाधीन is the Hindi meaning of the word arbitrary and capricious is the English meaning of the word arbitrary. विवेकाधीन, जो विवेक के अधीन हो, जो मनमौजी आदमी जिसे हम बोल सकते हैं, विवेक से काम न लेने वाला. कैप्रिसियस मतलब अस्थिर और मनमौजी. सिनोनिम्स आर whimsical. whimsical मतलब ये मनमौजी हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, whimsical मैन जिसे हम बोलते हैं. रैंडम मतलब निरुद्देश्य. सिनोनिम इज रैशनल. रैशनल मतलब विवेकपूर्ण व्यक्ति, जो विवेकी हो. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड आर्बिट्ररी इज द assumption was arbitrary based on no valid evidence. बिना किसी वैध सच्चाई के यह धारणा मनमानी था. मतलब वो जो assumption था, जो धारणा था, वो मनमानी था बिना किसी वैध और वैलिड प्रूफ के. यहाँ पे आर्बिट्ररी और विवेकाधीन को क्लियरली यहाँ दर्शाया गया है कि बच्चा कैसे विवेक के अधीन हो जाता है, तो इसके पेरेंट्स इसे गाइड कर रहे हैं और इसे ये कर रहे हैं, मतलब खाना खिला रहे हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज कैप्साइज. कैप्साइज इज अ वर्ब. उलट जाना इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड कैप्साइज. ओवरटर्न इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड कैप्साइज. सिनोनिम्स आर टर्नओवर, अपसेट. एंटोनिम इज राइट. उलट जाना, मेनली यहाँ पे जहाज उलट जाने से, पानी वाले जहाज की उलट जाने से इसका मतलब निकलता है. एंड अपसेट मीन्स उदास, एंड जस्ट अपोजिट इसका राइट, मतलब जो सही हो, राइट है वो. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड कैप्साइज इज इवन द बिगेस्ट शिप्स में कैप्साइज इन हेवी सीज. यहाँ तक कि बहुत बड़ी नावें भी समुद्र में, जो बहुत बड़ी समुद्र होती है उसमें उलट जाते हैं. यहाँ पे दर्शाया गया है. पिक्चर implies that ship capsized in this ocean. So our next word is coerce. Coerce is a verb. मजबूर कर देना is the Hindi meaning of the word coerce and pressure is the English meaning of the word coerce. मजबूर कर देना, प्रेशराइज कर देना, कंपल्सन, दबाव.
दबाव में आकर काम करना, कंपल्सन जिसे हम बोलते हैं, कंपल्सिव। सिनोनिम्स आर प्रेशराइज एंड कॉन्स्ट्रेन, दबाव डालना। एंटोनिम इज डिसुएड, मतलब रोकना, करने से रोकना, नो प्रेशर इज देयर। Example sentence of the word coerce is the bully tried to coerce the small kids into giving him their lunch money. तो गुंडा, बुली मतलब गुंडा है, बुली जो गुंडा था उसने उस छोटे बच्चे को मजबूर किया उसके लंच मनी उसे देने को। यहाँ पे आप पिक्चर इम्प्लाई कर रहा है वही कोयर्स को। और नेक्स्ट मीनिंग और नेक्स्ट वर्ड इज बैक। बैक इज ए वर्ब, सहारा देना। स्पॉन्सर इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड बैक। सहारा देते हैं आप किसी को, सहायक। स्पॉन्सर मतलब सहायक। सिनोनिम्स आर फाइनेंस और फेवर। फेवर मतलब सहायता देना, फाइनेंस मतलब मदद करना किसी को, फाइनेंस मतलब वित्त जिसे हम बोलते हैं, वित्तीय मदद जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम इज अपोज, अपोज करना। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड बैक इज ही हैड एन एंटायर न्यूज़पेपर एम्पायर बैकिंग हिम। उसके पास एक पूरा अखबार साम्राज्य था जो उसे समर्थन दे रहा था। ओके, here picture also representing these people are backing this guy from coming out that circumstance. Okay, next word is infuse is a verb. मन में बिठाना is the Hindi meaning of the word infuse. Infuse and fill is the English meaning. Synonyms are pervade, inculcate, suffuse. Suffuse मतलब भर देना। Infuse का मतलब पानी में भिगोना भी होता है। परवेड मतलब वही डालना, भिगोना, भर देना। इनकलकेट मतलब मन में बैठाना। एंटोनिम इज वैकेट मतलब खाली करना। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड इन्फ्यूज इज शी हैज इन्फ्यूज्ड द कॉन्फिडेंस इनटू हर फॉलोअर्स। उसने अपने अनुयायियों में विश्वास भर दी थी। फॉलोअर, जैसे आप गॉड को फॉलो करते हैं तो आप फॉलोअर हो गए। ठीक है, आप किन्हीं को फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉलोअर हो जाते हैं। फॉलो अपने फॉलोअर में विश्वास पैदा कर दी या विश्वास को भर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस कंटेनर हाउ दिस पाउडर और दिस मिक्सचर इज इन्फ्यूजिंग इन दैट लिक्विड। और नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोर। अप्रोर इज ए नाउन। कोहराम इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड अप्रोर। आउटक्राई इज द इंग्लिश मीनिंग। आउटक्राई मतलब हंगामा, हो हल्ला जिसे हम बोलते हैं, हो हल्ला। ओके, सिनोनिम्स आर फिरोर। आउटरेज मतलब नाराजगी, नाराज प्रदर्शन। कोहराम जिसे बोलते हैं हंगामा प्रदर्शन जिसे हम कहते हैं। फुरोर मतलब कोहराम हो गया। एंटोनिम इज एक्विसेंस। एक्विसेंस मतलब सहमति। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड uproar is the statement caused an uproar in the press. यहाँ कोई बयान है उसके कारण प्रेस में हंगामा सी मच गई थी। ओके, हियर दिस पीपल आर outcrying on the street for their demand. Okay, next word is thwart. Thwart is a verb. रोकना is the Hindi meaning of the word thwart. Stime मतलब बाधाएं डालना. Stime is the English meaning of the word thwart. Synonyms are hinder, foil, impede, bulk. Antonyms are encourage, facilitate, expedite. Expedite मतलब शीघ्रता करना किसी भी काम का। यूसेज यहाँ पे दिए गए हैं। वी मस्ट थ्वार्ट हिज मेलवोलेंट स्कीम। हमें उसके मेलवोलेंट मतलब जो जो हित में ना हो वो स्कीम को हमें रोकना चाहिए। ओके, हियर दिस पिक्चर रिप्रेजेंटिंग द थॉट ऑफ समथिंग। यहाँ पे रोकना ये एक सिंबल होता है। आपने स्ट्रीट पे लोकेशंस पे आपने देखे होंगे इसी टाइप के सिंबल होते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाय शोइंग हिज हैंड। और नेक्स्ट वर्ड इज नॉवेल। नॉवेल इज एन एडजेक्टिव। नया इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉवेल एंड न्यू इज द इंग्लिश मीनिंग। सिनोनिम्स आर ओरिजिनल, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब असाधारण। एंटोनिम्स आर यूजुअल जो मतलब साधारण हो, ओल्ड हो, पुराना। एग्जाम्पल सेंटेंस इज he hit on a novel idea to solve his
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उन्होंने अपनी वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए नया विचार किया। वित्तीय जो समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए एक नया उपाय और विचार सोचा। Here it is representing the old and new one. Okay. नॉवेल को ये एडजेक्टिव है इसलिए हम नया यहाँ पे यूज़ करें। नॉवेल को जब हम नाउन लेंगे तो वो फिक्शन बुक, जिसे हम नॉवेल जो आप पढ़ते होंगे वो फिक्शन बुक एज ए नॉवेल हम लोग यूज़ करते हैं। तो 11th वर्ड इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज एन एडजेक्टिव। जटिल इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड इज द इंग्लिश मीनिंग जटिलता जिसे हम बोलते हैं। सिनोनिम्स आर इन्वॉल्व्ड एंड इंट्रिकेट एंड एंटोनिम इज सिंपल। कॉम्प्लेक्स जो ना हो, इन्वॉल्व्ड हो, इन्वॉल्व्ड है किसी भी चीज़ में, बहुत जटिल है जिसे हम बोलते हैं, बहुत दुर्लभ है, वो जटिल है। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इज इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ रीजनरेटिंग कॉटन इंडस्ट्री। यह एक बहुत ही जटिल टास्क था, बहुत जटिल काम था कॉटन इंडस्ट्री को फिर से काम में लाने के लिए बहुत ही ये जटिल कार्य था। And here the complexity of this boy is showing. He is at the same time confusing what to do, what to not, something like, and inclusive of that complexity is shown here. So our next word is demolition. Demolition is a noun. Vidwans is the Hindi meaning of the word demolition and destruction is the English meaning of the word demolition. Synonyms are annihilation and subverting. Annihilation मतलब वही बर्बाद करना, सबवर्टिंग मतलब विध्वंसकारी, विध्वंस करना। एंटोनिम इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना और इस एनिहिलेशन मतलब बर्बाद करना, बिगाड़ना। एग्जाम्पल सेंटेंस इज द मॉन्यूमेंट वाज सेव्ड फ्रॉम डेमोलिशन। स्मारक को विध्वंस से बचा लिया गया। दिस इज द स्मारक विच इज मॉन्यूमेंट एंड इट इज being demolished. So our next word is negligence. Negligence is a noun. लापरवाही is the Hindi meaning of the word negligence and carelessness is the English meaning of the word negligence. Synonyms are lack of care, dereliction. Dereliction मतलब लापरवाही. Antonym is conscientiousness. मतलब जो लापरवाही ना करने वाला हो, conscious हो, सजग हो. Example sentence of the word negligence is his injury was due to the negligence of his own. उसके इंजुरी का कारण वह उसके खुद की लापरवाही थी। देखिए यहाँ पे इसकी लापरवाही को दर्शाया गया है कैसे लापरवाही से चल रहा था, इसे चोट लग गई। 14th meaning is dignity is a noun. Garima is the Hindi meaning and nobility is the English meaning. Nobility here means मर्यादा. Synonyms are majesty and regality. Regality मतलब वही मर्यादा हो गया, मर्यादा पूर्ण, गरिमा में रहने वाला, majesty आदरणीय, मान्य। Antonym is informality. Example sentence of the word dignity is she bowed in front of God with great dignity. उसने भगवान के सामने बहुत मर्यादा के साथ अपना शीश नवाए मतलब झुकाए। Okay, here picture representing this woman is worshipping in front of God by bowing down her head. Next word is induce. Induce is a verb. कारण बनाना is the Hindi meaning of the word induce and cause is the English meaning. Synonyms are engender and prompt. Engender करना, prompt करना, किसी को उस्काना। Engender मतलब जन्म देना. Antonym is prevent, रोकना. Example sentence of the word induce is none of these measures induced a change of policy. इनमें से कोई भी measures जो है उसने पॉलिसी का चेंज में कोई पॉलिसी का चेंज का कारण नहीं बना. None of these measures induced a change of policy. Here this man is inducing him by saying you can do it. Means he is somewhere inducing him. Our next word, which is 16th word, is curb. Curb is a verb. अंकुश लगाना means रोकना, नियंत्रण करना. Restrain is the English meaning of the word curb. Synonyms are hold back, keep back, rein in. Rein in मतलब नियंत्रण करना. Antonym is release means छोड़ देना. Example sentence of the word curb is she promised she would curb
हर टेम्पर, उसने वादा किया कि वह अपने गुस्सा पे नियंत्रण करेगी। हेयर द कर्व यहाँ पे दिखाया गया है, अंकुश लगा रही है इसके क्या बोलूँ मैं, इसके गुस्सा पे, उसे रोक रही है वो। Your next word is splendid. Splendid is an adjective. Sandar is the Hindi meaning of the word splendid, and magnificent is the English meaning. Synonyms are sumptuous, grand, pose. Antonym is modest, जो साधारण हो. Example sentence of the word splendid is the view of the Hawa Mahal was splendid. जो हवा महल का दृश्य काफी शानदार था. Here is the Hawa Mahal, which is quite magnificent, sumptuous, grand, pose, splendid, whatever you say. 18th word is pinnacle. Pinnacle is a noun. Shikhar is the Hindi meaning, and peak is the English meaning of the word pinnacle. Pinnacle. Synonyms are apex, apogee. Apogee means भी शिखर ही होता है, चोटी जिसे हम बोलते हैं. And antonym is nadir. जेनिथ भी हम एक वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे. Example sentence of the word pinnacle is he had reached the pinnacle of his career. उसने अपने करियर के शिखर तक पहुंच गया था. Here the शिखर or the pinnacle point I am showing, I represented here. मीन्स यहाँ पे करियर बोला गया है, लेकिन वह इस लक्ष्य को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह अकम्प्लिश कर लिया अपने करियर में. और नेक्स्ट वर्ड विच इज 19 इज प्लाइट. प्लाइट इज ए नाउन. गंभीर स्थिति इज द हिंदी मीनिंग एंड डिलेमा इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लाइट. सिनोनिम्स आर predicament, quandary, crisis, trouble. Antonym is blessing, advantage and benefit. गंभीर स्थिति, प्रेडिकामेंट जो हो गया आपको, मतलब बुरा स्थिति हो गया, क्राइसिस, ट्रबल, दुखदाई, क्वांडरी, ब्लेसिंग यहाँ पे एंटोनिम हो गया, बेनिफिट, एडवांटेज से आपको सहायक हो, एडवांटेजियस वर्क से बोलते हैं ना. यूसेज आर द अफ्रीकन एलिफेंट इज इन ए डेस्परेट प्लाइट. अफ्रीकन एलिफेंट काफ़ी हाथों हाथ व्हाट आई से मीन्स जो ये अफ्रीकन एलिफेंट है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में है. तो our next word is indefinitely. Indefinitely is an adverb. अनिश्चित काल के लिए, मीन उसका कोई काल निर्धारित नहीं है, अनिश्चित काल है वो. कंटिन्यूअली मतलब लगातार, कंटिन्यूअली मतलब वो लगातार वो है, ऑपरेशनल है वो. सिनोनिम्स आर फॉरएवर, कंसेक्यूटिवली. कंसेक्यूटिव मतलब बार बार होने वाला. एंड एंटोनिम इज टेम्पररी, मतलब टेम्पररी है वो. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड इंडेफिनिटली इज टॉक्स कैन नॉट गो ऑन इंडेफिनिटली. वार्ता अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता है. यहाँ पे वाटर फ्लो को दर्शाया गया है, विच इम्प्लाइज दैट till then the workman not come, this water will flow continually or indefinitely. Okay, so this was the next word of this vocab dose set 4 of banker buddy. एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप लोग अच्छा से पढ़ाई करिए. ये जितने वोकैब है और आने वाले सेशन जितने वोकैब होंगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे स्कोर करने में इंग्लिश के, क्योंकि वोकैब कराने का मतलब यही है. रीडिंग तो मस्ट है, रीडिंग के बिना बैंकिंग में कुछ एग्ज़ाम में नहीं होगा. क्लोज टेस्ट में वोकैब का यूज़ है, फिलर्स में वोकैब का यूज़ है, आरसी में समझने के लिए वोकैब का यूज़ है. मीन्स वोकैब इज़ परवेसिव, व्यापकता है वोकैब का. आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप बाहर भी इंटरव्यू दीजिएगा तो आपका वहाँ पे एक अच्छा वर्ड हो तो वहाँ पे आपका एक इम्प्रेशन बनता है वहाँ पे. ओके, तो वोकैब को आप करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए. कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड काइंडली वॉच आवर वीडियो. मोर वीडियोस विल बी अपलोडेड सून. तो जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक.